नमस्कार दोस्तों, बनिए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है एक नाविक की और भगवान पर उसके अटूट विश्वास की। एक बार एक समुद्री जहाज अपने रास्ते पे जा रहा था, लेकिन रास्ते में इतना तेज आंधी तूफान आया और वो समुद्री जहाज समुद्र में डूब गया। बहुत सारे यात्री उसमें बैठे थे, उसमें से सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई। वो यात्री डरा सहमा हुआ कई दिनों तक लहरों के साथ लड़ता रहा, लहरों के साथ बहता रहा और 2-3 दिनों के बाद वो एक टापू पर पहुंचा। वो टापू भी बहुत डरावना था, लेकिन उसको ये लगा कि चलो भगवान ने मुझे तिनके पे सहारा दे दिया और वो उस टापू पे रुक गया। उस टापू पे रहता वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो, मेरी जान बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और ऐसे ही दिन गुजरते गए। उसने अपने गुजारा करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसी के अंदर रात में सो जाता। थोड़ा सा जो सामान था उसी झोपड़ी में वो रख देता। एक दिन क्या हुआ, वो खाने की तलाश में शाम में निकला और जब वापस आया तो क्या देखता है कि उस झोपड़ी में आग लग गई है। जब उसने देखा कि उस झोपड़ी में आग लग गई है और बहुत तेज धुआं निकल रहा है, वो कुछ दूर बैठ गया और रोने लगा, तेज तेज रोने लगा। भगवान से कहने लगा कि भगवान, आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले आपने मेरी नाव डुबा दी, इतने डरावने टापू पर पहुंचा दिया, और उसके बाद जो मैंने अपने गुजारे के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई उसको भी आपने जला दिया। रोता रहा और रोते रोते उसकी आंख लग गई, वो सो गया। रात का वक्त था, अचानक वो क्या देखता है कि उसकी तरफ कोई टॉर्च मार रहा है। उसने जब देखा, उसकी नींद खुली, वो वैसे भी डरा हुआ था और देखा कि कोई आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो देखकर बहुत खुश हुआ और जाके जल्दी से उसके पास गया और उस नाव में बैठ गया और उससे गले मिलकर खूब रोने लगा। उसके बाद उसने उसको ढाढ़स दिया कि परेशान मत हो, अब तुम्हारी जान बच गई है, भगवान ने तुम्हें बचा लिया है। थोड़ी देर के बाद उसने उस जहाज के कैप्टन से पूछा कि ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं यहाँ हूँ? तो उस कैप्टन ने जवाब दिया कि कल हम लोगों ने शाम में देखा कि इस टापू से बहुत तेज धुआं ऊपर उठ रहा है, तो हम लोगों को लगा कि शायद वहाँ है कोई और वो हमसे मदद मांग रहा है। जब उसने ये बात सुनी तो वो भगवान की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है और तेज तेज से रोने लगता है कि भगवान, ये मैं क्या सोच रहा था आपके बारे में। भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस आदमी को समझ में आ गया था कि उस झोपड़ी का जलना ही उसकी जीवन बचने का एकमात्र सहारा था। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, सारे काम हमारे अनुकूल नहीं होते। हमें लगता है कि भगवान ये हमारे साथ गलत कर रहा है। भगवान की लीला अपरंपार है और जब कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, तब भी हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये अपने मन में ज़रूर विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है और वो हमारा अच्छा ही करेगा। ये सोचकर सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए और भगवान आपके साथ अच्छा ही करेगा। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी कहानी को ब्रेक देती हूँ और ऐसे ही आप मेरी कहानियों को सुनते रहिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।